अस्सलाम वालेकुम जी बेटे, आज हमारा टॉपिक है बर्थ। आज हम देखेंगे बच्चे की पैदाइश किस तरीके से होती है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेस्टेशन टाइम पीरियड। गेस्टेशन टाइम पीरियड क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं मदर के वॉर्म के अंदर, बेबी जब तक मदर के वॉर्म में रहेगा वो सारा टाइम पीरियड गेस्टेशन टाइम पीरियड कहलाएगा। और गेस्टेशन टाइम पीरियड एंड होता है बर्थ के साथ, यानी पैदाइश के साथ। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो गेस्टेशन टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन से डिलीवरी के दरमियानी वक़्त को हम बोलते हैं गेस्टेशन टाइम पीरियड। मैमल्स में डिफरेंट स्पीशीज़ का गेस्टेशन टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। आज हम चूँकि बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो इंसानों में गेस्टेशन टाइम पीरियड जो है 280 डेज़ का है। 280 दिन जो है बेबी मदर के वॉर्म में रहता है, उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। 280 दिनों को अगर हम महीनों में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 9 माह और 10 दिन। 9 माह 10 दिन तक जो है बेबी मदर के पेट में ही रहता है। और इसी गेस्टेशन टाइम पीरियड को हम 3-3 माह के अलग-अलग सेगमेंट्स में अगर डिवाइड करें तो 3 ट्राइमेस्टर बनते हैं। पहले 3 माह का होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 माह का सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिरी 3 माह का थर्ड ट्राइमेस्टर, फाइनल ट्राइमेस्टर। अभी होता क्या है, जब प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाए, फर्टिलाइज जाइगोट जो है वो प्लेसेंटा जो है इस्टेब्लिश कर ले, एम्ब्रियो अपना यूट्रस की वाल के अंदर कंसीव हो जाए, तो क्या होता है, प्लेसेंटा सेक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन। फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन एक ही जगह से रिलीज नहीं होता। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉर्पस लूटियम जो ओवरीज के अंदर बन रहा है, एक टेम्परेरी ग्लैंड, वो प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा था। बट लेटर जो है प्रेगनेंसी में थोड़ा वक्त के बाद क्या करता है, प्लेसेंटा जो स्टैब्लिश होता है बेबी और यूट्रस वाल के दरमियान, वो प्लेसेंटा भी प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो प्लेसेंटा ने प्रोड्यूस किया प्रोजेस्ट्रॉन। अब हुआ क्या, एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय एमनियोटिक सैक फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड। एम्ब्रियो जो है, जो मदर की वॉर्म में है, उससे प्रोटेक्ट किया गया होता है एमनियोटिक सैक से। एमनियोटिक सैक एक थैली है, एक पाउच है, और उसके अंदर मौजूद होता है एमनियोटिक फ्लूइड काफ़ी सारा, वो बेबी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। बेबी जब मदर के वॉर्म में होता है तो प्लेसेंट एक तो यूट्राइन वाल हो गई, एमनियन है, कोरियन है, और एमनियोटिक वाल के अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो इतनी सारी लेयर्स जो हैं बेबी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और फाइनली मदर की जो है वो एक्सटर्नल स्किन की लेयर, वो भी उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये इतना बड़ा बेल्ट है फ्लूइड का जो बेबी को कवर करता है। ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, कुशन के तौर पर बिहेव करता है। अंदर जो फीटस है छोटा सा, पोलाइट और डेलिकेट, उसको किसी भी तरह का शॉक जो है नहीं होने देता मदर की मूवमेंट्स की वजह से। तो जब प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हुई होती है तो उस दौरानिए में मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो उसके ब्रेन में मौजूद है मदर के, वो सेक्रेट करता है ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन को हम दूसरे लफ्जों में प्रोलैक्टिन भी बुलाते हैं। और प्लेसेंटा जो है मदर का, वहाँ प्रोजेस्ट्रॉन भी सेक्रेट कर रहा था, लेकिन प्लेसेंटा लैक्टोजन एक और हार्मोन भी सेक्रेट करता है। अभी ये दोनों हार्मोन जो हैं, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन और लैक्टोजन जो है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये लैक्टेशन काज करते हैं। ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन और लैक्टोजन जो है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मदर के मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करते हैं कि वो मिल्क प्रोडक्शन का काम शुरू कर दे ताकि बेबी को डिलीवरी के बाद फीड किया जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन, यानी फीमेल बॉडी में मेमरी ग्लैंड्स का प्रिपेयर होकर मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देना क्या कहलाता है, लैक्टेशन। तो ये दोनों हार्मोन, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन और लैक्टोजन हार्मोन, दोनों लैक्टेशन के लिए काम करते हैं। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के तीसरे माह के आगाज में
हम एम्ब्रियो को फिटस का नाम दे देते हैं। उससे पहले पहले हम बेबी को कह रहे होते हैं एम्ब्रियो, लेकिन अब वो बन गया है फिटस। ये एक एमसीक्यूज हो सकता है। 12 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, रिमाइंडर ऑफ ग्रोथ। पहले 12 हफ्ते जो हैं वो है डेवलपमेंट के। उन 12 हफ्तों में हो रही होती है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। पहले 12 हफ्ते में तमाम वाइटल ऑर्गन्स, तमाम ज़रूरी आज़ा बेबी के बन चुके होते हैं फीटस के। और अब बाकी के जो हफ्ते हैं, पहले 12 हफ्तों को अगर हम कन्वर्ट करें तो 3 मंथ बनेंगे, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर बेबी के तमाम ज़रूरी आज़ा बन चुके होते हैं। छोटा सा बेबी होता है लेकिन उसके सारे आज़ा बने हुए होते हैं। उसके बाद जो है वो सिर्फ ग्रोथ ही होती है, उसके साइज में इजाफा ही होता है। अब हमारे पास है मैकेनिज्म बर्थ का। रियल मैकेनिज्म क्या है बर्थ का, इसको हमने गौर से समझना है, ध्यान दीजिएगा। पहले पहल ये सोचा जाता था कि मदर का जो बॉडी प्लान है, मदर के अंदर हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो डिलीवरी के टाइम को डिफाइन करते हैं कि डिलीवरी कब होगी, बच्चे को कब पैदा होना है। तो रिसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि डिलीवरी के टाइम को डिफाइन करने में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो बेबी की होती है खुद। यानी बेबी खुद बता रहा होता है कि नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर, कब उसे डिलीवरी होनी है। बेबी का मैकेनिज्म ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। देखते हैं कि कैसे। फीटल पिट्यूटरी यानी फीटस का पिट्यूटरी। हमारे पास जो फीटस है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है समझाने के लिए, सिर्फ इस मैकेनिज्म को एलैबोरेट करने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है। इसको भी गौर से देखिएगा। ये फीटस है जो अभी मदर के वॉर्म के अंदर ही है, डिलीवरी नहीं हुई। ये बेबी मदर के वॉर्म में है और डिलीवरी के वक्त के करीब बेबी इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है मदर की वॉर्म में। लेकिन मैंने ये एक अगेंस्ट द रूल्स डायग्राम बनाई सिर्फ आपको ये बात समझाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1, फीटल पिट्यूटरी। फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यहाँ पर ये जो बेबी के यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में मौजूद है। फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ACTH, एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो बेबी के पिट्यूटरी से, फीटस के पिट्यूटरी से निकलता है और वो बेबी की किडनीज के ऊपर मौजूद जो होंगे एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर जाके वो इफेक्ट करता है। चूंकि ये एक ट्रॉफिक हार्मोन है, ट्रॉफिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करें, स्टिमुलेट करें काम करने के लिए। तो लेवल 1 पर बेबी के पिट्यूटरी से ACTH रिलीज हुआ और वो बेबी के फीटल एड्रीनल ग्लैंड के पास आया। बेबी के एड्रीनल ग्लैंड के पास आया और उसने उसे कहा क्या करो, अपना काम करो। तो बेबी के जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो अब प्रोड्यूस करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो उनका काम है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं जो बेबी के एड्रीनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस किए, वो कहाँ जाएंगे, वो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए मदर के अंदर चले जाएंगे, मदर की ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। क्योंकि इस वक्त बेबी और मदर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो प्रोड्यूस हुए, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए इधर से गुजरकर ये मदर की ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पहुंचे मदर की ब्लड स्ट्रीम में और ये चले गए कहाँ, जो है इस पूरे मेटाबॉलिज्म को पूरी ब्लड स्ट्रीम में फैल गए और फीमेल के मेटाबॉलिज्म को इन्होंने क्या किया, डिस्टर्ब किया। और पहला इफेक्ट क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मदर के अंदर आकर, डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आके कहते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद करें। क्यों बंद करें, हमने पढ़ा है डिटेल, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी। अब चूंकि प्रेगनेंसी का टाइम अप हो गया है, अब डिलीवरी का वक्त है, तो प्रोजेस्टेरॉन का बटन ऑफ करना है हमें, प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद करना है। प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद होगा तो डिलीवरी होगी। तो यानी बेबी फीटस खुद बता रहा होता है कि अब प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद किया जाए, अब डिलीवरी टाइम है। तो जो जो मदर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लो होता है, प्रोजेस्टेरॉन का बनना
कम होता है। इस चीज को फील करके मदर का जो पिट्यूटरी है, मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहां आए, इन्होंने क्या किया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने लो कर दिया किसको, प्रोजेस्टेरॉन को, और लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को देखते हुए मदर की जो है पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन। मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है अभी ये क्या करता है, ये लेबर पेन स्टार्ट करता है, यानी डिलीवरी के वक्त होने वाला पेन जो है उसे हम क्या बुलाते हैं, लेबर पेन। हाई ऑक्सीटोसिन जो है डिलीवरी के वक्त उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है उतना ज़्यादा लेबर पेन बढ़ता जाता है, और ये लेबर पेन डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है। अभी ऑक्सीटोसिन ने लेबर पेन स्टार्ट किया। लेबर पेन है क्या, इसमें ऐसा होता है कि सर्विक्स जो है डायलेट कर जाता है। व्हाट इज सर्विक्स, यूट्रस जो है, यूट्रस की ओपनिंग को, इस ओपनिंग को हम सर्विक्स बोलते हैं, जो बंद थी लेकिन अब जो है ये ओपनिंग जो है क्या होगी, ओपन होगी। यूट्रस की जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, ओपन होगी, डायलेट होगी। यूट्रस पुशेस बेबी डाउनवर्ड। ऑक्सीटोसिन जो है, ये ऑक्सीटोसिन ये आता है यूट्रस की दीवारों पर, एक्ट करता है, और यूट्रस की दीवारों में लहरदार लेबर पेन स्टार्ट होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ लहरें, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लहरें जो है ट्रैवल करती हैं, और ऊपर से नीचे आते हुए इनकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाती है, जिससे जो है यूट्रस क्या करता है, बेबी को नीचे की तरफ पुश करता है। एंड यूट्रस पुशेस द बेबी डाउनवर्ड, और यूट्रस की दीवारें जो हैं जोर लगाकर बेबी को डाउनवर्ड पुश कर रही होती हैं, और बिलाखिर जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अभी अटैच्ड होती है, इसको लाइगेट कर दिया जाता है, डिलीवरी के बाद इसको कट कर दिया जाता है, और आपने देखा ही होगा कि बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप लगा दिया जाता है, या उसे किसी धागे से, स्टेरिलाइज्ड मटेरियल से उसको बांध दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद वो सूख के गिर जाती है। खैर, आफ्टर बर्थ क्या है, डिलीवरी हो गई, बेबी इंडिपेंडेंट हो गया मदर से। अब आफ्टर बर्थ विद इन 10 to 45 मिनट्स, 10 से 45 मिनट के अंदर प्लेसेंटा पास आउट ऑफ द बॉडी। ये प्लेसेंटा जो है यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ जो यूट्रस की दीवारों और बेबी के दरमियान एक कनेक्शन था, ठीक है, वो मैस जो है पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है, और इस प्लेसेंटा को फिर हम क्या बुलाते हैं, आफ्टर बर्थ। और इस दौरानिए में जब प्लेसेंटा यहां से डिटैच हो जाता है और यहाँ पे जो ब्लड की जो वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स जो यहाँ पर प्लेसेंटा को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी, स्मूथ मसल्स के रिंग्स जो हैं वो इन ब्लड वेसल्स को रोकते हैं ताकि इनमें से ब्लीडिंग ना हो। लेकिन फिर भी ब्लीडिंग होती है, डिलीवरी के कुछ देर बाद तक भी जारी रहती है। एवरेज जो है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड जो है वो ज़ाय हो जाता है, जिसे हम ब्लीडिंग बुलाते हैं। ये था बर्थ का मैकेनिज्म। अब हमारे पास कुछ और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं, उनको देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज़, टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, हम केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जो है केमिकल रिएक्शंस के लिए, चीज़ों को लेने के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबी एक टर्म है, ऐसे लोग, ऐसे पेरेंट्स जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, उनमें फिजियोलॉजिकल या फिजिकल डिफेक्ट्स होती हैं, वो उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो नॉर्मल नहीं होती, उनके यहाँ बेबी नहीं हो रहे होते, तो फिर उनके पास एक ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का। इसमें क्या होता है, मदर से एग लिया जाएगा और फादर से स्पर्म्स लिए जाएंगे, और उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, मैंने लिखा स्पर्म एंड एग आर फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, विट्रो मीन आउट ऑफ द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर उनको क्या कर दिया जाता है, फर्टिलाइज कर दिया जाता है। जाइगोट इज
फॉर्म्ड, जाइगोट बन जाएगा एंड इम्प्लांटेड बैक इनटू द फीमेल यूट्रस, और वो मदर की यूट्रस में जाइगोट जो बना है हम डिलीवर कर देंगे मदर की यूट्रस में। प्लेसेंटा एस्टैब्लिशेस, और वो जाइगोट मदर की यूट्रस में जाते ही जैसे नॉर्मली जो है जाइगोट यूट्रस की दीवार में क्लिंग कर जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी क्लिंग कर जाएगा और क्या बन जाएगा, प्लेसेंटा बन जाएगा, और बिल्कुल नॉर्मल बेबी की तरह वहाँ वो जो है डेवलपमेंट होगी और नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। सिर्फ होता ये है कि चूँकि स्पर्म्स और एग्स दोनों नॉर्मली तरीके से नहीं मिल रहे, हम उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है एक्सट्रैक्ट करके उनकी फर्टिलाइजेशन करवा रहे होते हैं, तो इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। एसटीडीज क्या है, एक मेन टॉपिक है हमारा एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ऐसी बीमारियां जो जिनसी अमल से फैलती हैं। नंबर 1 है हमारे पास गुनहरा। गुनहरा क्या है, इसकी रीजन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एक, जिसका नाम है नेसेरिया गुनहरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये इसका साइंटिफिक नेम है नेसेरिया गुनहरिया। ये काज करता है गुनहरा। अफेक्ट्स क्या है, ये बीमारी अफेक्ट करती है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को, फीमेल्स के अंदर ख़ास तौर पर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी यूरिन और जेनिटल ट्रैक्ट जो है उन दोनों की ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट करती हैं। कंटेजियस थ्रू सेक्स कंटैक्ट, सेक्सुअल कंटैक्ट के ज़रिए ये एक बंदे से दूसरे में जो है डिलीवर हो जाती है, फैलती है, कंटेजियस है। दूसरी बीमारी हमारे पास साइफिलिस है। साइफिलिस क्या है, ये फैलती है स्पायरोकीट बैक्टीरिया से, उसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। सिम्टम्स मैंने यहाँ नहीं लिखे, चूंकि तीनों के सिम्टम्स 90% सेम ही हैं तकरीबन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जेनिटल हार्प्स की बात करते हैं। जेनिटल हार्प्स में, जेनिटल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से मुतालिक हार्प्स है ये एक वायरस काज करता है ये बीमारी। उस वायरस का नाम है हार्प्स सिम्प्लेक्स टाइप 2। अभी तीनों डिजीजेस में होता क्या है, इन्फेक्शंस होती हैं, ये दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में होता क्या है, गुनहरा में या साइफिलिस की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के करीब सोर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। इंटरनली जो सोर्स होती हैं, बॉडी के अंदर जो जख्म होते हैं उन्हें हम अल्सर बुलाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर, और कभी वो दर्द कर भी रहे होते हैं और कभी दर्द नहीं भी कर रहे होते। रैशेस टाइप रैशेस भी हो सकती हैं, छोटे राउंड सोर्स भी हो सकते हैं। तो इन तीनों में होता क्या है, डिलीवरी से मुतल्लिक क्या है इनमें, अगर ये तीनों बीमारियां मदर को होती हैं, मदर का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है इन्फेक्टेड होता है, तो बेबी जो डिलीवर हो रहा है मदर से, डिलीवरी के वक्त ये बैक्टीरिया या वायरसेस जो हैं डिलीवर होते हुए बेबी को भी इन्फेक्ट करेंगे। बेबी जो मदर की ट्रैक में से निकल के आ रहा है उसको भी ये इन्फेक्ट करेंगे, उसके अंदर आई डिजीज़ काज करेंगे, आंखें ख़राब करेंगे, उसकी स्किन प्रॉब्लम्स होंगे और ये बैक्टीरिया बजाते खुद उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। और जो है बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है इन बैक्टीरिया और वायरसेस से। मज़ीद इनके जो है सिम्पटम्स और बाकी बातें फ़ोटोज़ ऐड कर देंगे सर रिजवान साहब, आप उनसे देख लीजिएगा। लास्ट एंड फोर्थ हमारे पास डिजीज़ है एड्स। एड्स के मुतालिक हमने फर्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से पढ़ा, हम इसे जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV इसका वायरस है रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका नाम है। एड्स आपको पता है लाइलाज है, सिम्टम्स भी आपको पता होंगे, वेट लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, स्किन पीली पड़ जाती है, इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देता है। और अब इनको कंट्रोल कैसे करना है एसटीडीज़ को, अवॉइड फ्री सेक्सुअल कंटैक्ट, सेक्सुअल कंटैक्ट जो है सेफ होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अडॉप्ट हाइजीनिक जो है मेथड्स, हाइजीनिक मतलब सफाई सुथराई का मायार बेहतर होना चाहिए। और मेडिकेशन जो है एट लास्ट अगर डिजीज़ हो भी जाती है तो फिर मेडिकेशन होगी, दवाइयाँ लंबे अरसे तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं इन तीनों में। और एड्स के लिए हमें पता है कोई भी दवाई मौजूद नहीं होती। So topic ends here. Allah Hafiz.